नमस्कार दोस्तों, मेरी संवेदनात्मक कविताओं की यह श्रृंखला अमर साहित्य के दूसरे कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज जो मजदूरों की दशा है उससे हम लोग अनजान नहीं हैं। वे भूखे पेट हजारों किलोमीटर पैदल चलने को विवश हैं, परंतु वे अपने कष्टों के लिए उन्होंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, ना ही उन्होंने कोई आंदोलन किया और ना ही उन्होंने प्रशासन पर कोई पत्थरबाजी की। धन्य है वे मजदूर जिन्होंने अपने सारे कष्ट भोगे परंतु कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। मेरी यह कविता उन मजदूरों के दर्दों को समर्पित है और कविता का शीर्षक है पैदल चलता मजदूर लाचार। कि लिखे गए इतिहास सदा ही राजवंशी राजकुमारों के, लिखे गए इतिहास सदा ही राजवंशी राजकुमारों के, नज़रअंदाज होता अक्सर ही योगदान सदा श्रमदारों के, नज़रअंदाज होता अक्सर ही योगदान सदा श्रमदारों के। संसाधनों के लिए आक्रोशित होते नेता अफसर और पत्रकार, सहनशीलता का चादर ओढ़े चलता सिर्फ मजदूर लाचार, सहनशीलता का चादर ओढ़े चलता सिर्फ मजदूर लाचार। सर पर भारी बोझ उठाए लिए पकड़ बच्चे का हाथ, सर पर भारी बोझ उठाए लिए पकड़ बच्चे का हाथ, जेठ की सूरज में तपकर वो भूल गया अपना भूख और प्यास। चला था तो वो सूरत से पहुंचना है उसे अभी सिवान, सहनशीलता का चादर ओढ़े चलता सिर्फ मजदूर लाचार। साथ में है पत्नी भी उसकी जो गोद में बच्चे को लेके चलती है, साथ में है पत्नी भी उसकी जो गोद में बच्चे को लेकर चलती है। कभी कभी थककर वो अपने बच्चे को पैदल चलने को कहती है। चंद कदम चलकर पूछता है बालक, माँ और अब कितना चलना है। चंद कदम चलकर पूछता है बालक, माँ और अब कितना चलना है। अगले चौक पे बस खड़ी है, माँ ने कहा बस वहीं तक पैदल चलना है। राजनैतिक बहसों से ये तो है बिल्कुल ही बेपरवाह, सहनशीलता का चादर ओढ़े चलते पैदल सिर्फ मजदूर लाचार, सहनशीलता का चादर ओढ़े पैदल चलते सिर्फ मजदूर लाचार। और अंत में मैं सुश्री आयुषी सक्सेना जी की कुछ पंक्तियों को कोट करना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे योरकोट पे सेंड किया है। वो ऐसी है। ये बहस काफ़ी लंबी जाएगी, ये बहस काफ़ी लंबी जाएगी। जो अपने घरों में है उन्हें कहाँ ये समझ आएगी। ये बहस काफ़ी लंबी जाएगी, जो अपने घरों में है उन्हें कहाँ समझ आएगी। चलते रहेंगे वो और धरती तपती जाएगी, चलते रहेंगे वो और धरती तपती जाएगी। भूखे पेट कैसे आत्मनिर्भरता आएगी। विपक्ष और सरकार आपस में यूं ही लड़ते जाएगी। मजदूरों की मजबूरी यूं ही बढ़ती जाएगी। इंतजार है सबको उनकी कब सुनी जाएगी। लाखों के बीच इनकी बारी कब आएगी। थैंक यू वेरी मच।